बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको गोवर्धन महाराज के पूजन के बारे में बताते हैं। ये पूजन कब से प्रारंभ हुआ और ये कब मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि पड़ती है उस दिन से उत्सव मनाए जाते हैं। कभी बलि पूजन मनाया जाता है, कभी अन्य अन्य पूजन मनाए जाते हैं। सबसे पहले गोवर्धन महाराज का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान बलिदेव का पूजन किया जाता है, जिसे कहते हैं बलि पूजा। अन्नकूट का पूजन, अन्नकूट बनाया जाता है। मार्गपाले आदि उत्सव की संपन्न होते हैं। ये सब ब्रजवासियों को मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन महाराज का जो कहते हैं कि अन्नकूट बनाया जाता है, भगवान गोवर्धन महाराज का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के द्वापर युग में ये प्रारंभ हुआ था। एक बार मेरे गोविंद गाय चराते चराते और जंगलों की तरफ जाने लगे। जैसे जंगलों के तरफ जाने लगे, उन्होंने क्या देखा, कुछ ब्रजवासी एक इंद्र की पूजा कर रहे थे। फूल मालाओं से उसका स्वागत कर रहे थे, धूप दीप इत्यादि चंदन आदि लगा करके भगवान का पूजन कर रहे थे। वैसे पूजन का नियम क्या है? कुछ नहीं है, षोडशोपचार पूजा नहीं हो सकती, कम से कम पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। रोली, चावल, कलावा, धूप, दीप, ये इतने चीज तो रखने ही चाहिए। सबसे पहले गणेश आपके गोवर्धन महाराज को जल से स्नान कराएं, कलावा तोड़ करके वस्त्र प्रदान करें। उसके बाद में हो सके तो जनेऊ उनको अर्पण करें। उसके बाद टीका लगाएं, चावल लगाएं, फूल माला पहनाएं और उसके बाद धूप इत्यादि से भगवान को आरती उतारें, दीपक जला करके आरती उतारें। यह पूजन कब से प्रारंभ होता है और इस दिन क्या क्या बनाया जाता है? इस दिन 56 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। इस दिन भगवान की गाय जो है उनको मिठाई खिलाई जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है, गायों का पूजन किया जाता है, रोली मोली चावल इत्यादि से पूजन किया जाता है। इस दिन गोवर्धन महाराज के निमित्त गाय के गोबर से एक गोवर्धन बनाया जाता है। उस पर जल, मोली, रोली, चावल इत्यादि चढ़ा करके, दूध दही चढ़ा करके, फूल फल इत्यादि चढ़ा करके इनका पूजन किया जाता है। फिर परिक्रमा दी जाती है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। उसके बाद में आपको छोटी सी इसकी कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। ये कब से प्रारंभ हुआ है? एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाय को चराते हुए गोवर्धन पर्वत में पहुंच गए और वहां उन्होंने क्या देखा, कुछ गोपी ग्वाल गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार का भोग लगा रहे थे। जब 56 प्रकार का भोग देख करके कन्हैया कहने लगे, भैया ये किसका भोग लगा रहे हो? ब्रजवासी कहने लगे, हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र की पूजा? क्यों? इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? ब्रजवासी कहने लगे, बरसात करता है इंद्र देवता। जब बरसात करता है तो हरी हरी घास उत्पन्न होती है। जब हरी हरी घास उत्पन्न होती है तो हमारी गाय चरने के लिए आती हैं और जब उसको खा करके दुग्ध ज्यादा देती है। आज कन्हैया कहते हैं, भैयाओ क्या आपको इंद्र देवता ने कभी साक्षात्कार दर्शन प्रदान किए? ब्रजवासी कहने लगे, नहीं, आज तक तो नहीं किए। भैया देवता तो वही माना जाता है जो साक्षात दर्शन दे, जिसके साक्षात्कार हो।
जो साक्षात दर्शन नहीं दे सकते वो देवता कैसे माने जा सकते हैं? आज कन्हैया कहते हैं यदि गिरिराज महाराज की आज पूजा करते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और वो साक्षात आपसे आकर के आपसे कहेंगे ब्रजवासियों भोजन लाओ, प्रसाद लाओ, जो भी आपने बनाया है। आज गिरिराज महाराज की ये सुनाते हैं कि मेरे गोविंद, तो ब्रजवासी कहते हैं हम कैसे माने आपकी बात को, कि गोवर्धन महाराज आपके साक्षात्कार दर्शन देंगे? वन के यदि नहीं हो सके तो आप ऐसा करना, पुनः इंद्र देवता की पूजा प्रारंभ कर देना। अब ब्रजवासी कहते हैं यदि हम इंद्र देवता की पूजा को छोड़ करके गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं और यदि इंद्र देवता कुपित हो गए तो हमको कौन बचाएगा? तो मेरे कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों आप बड़े भोले हो, अरे हम जिसकी पूजा करेंगे वही तो हमको बचाएगा इंद्र देवता से। आज सभी ब्रजवासी पूरे ब्रज मंडल के अंदर 84 कोस के अंदर यह घोषणा हो गई कि आज इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ होगी। सभी इस बात से सहमत हो गए और सभी गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए तत्पर हो गए और जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, सभी अपने अपने छकड़ाओं को गाड़ियों में लाद करके और जैसे ही पहुंचे गिरिराज महाराज की तलहटी में, कन्हैया कहते हैं भैया इनको स्नान तो कराओ। आज ब्रजवासी जाते हैं, यमुना जी से जल लेकर के आते हैं, गिरिराज महाराज का एक नख भी गीला नहीं हुआ। जब नख भी गीला नहीं हुआ तो ब्रजवासी कहने लगे भैया हम पे ना होगी तेरी भगवान की पूजा, अभी तक तो इनको नख भी गीला ना हुआ, तो कैसे बात बनेगी? अब तो ब्रजवासियों से एक ही बात कही, ब्रजवासियों आप अपने अपनी आंखों को बंद करो। आज ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें बंद करी हैं। आज मेरे गोविंद ने मानसिक रूप से मानसिक गंगा को उत्पन्न किया। कहा ब्रजवासियों अब तो ला सकते हो। अब ब्रजवासी लाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराया, दधी से स्नान कराया, पंचोपचार पूजा की है, दूध दही घी शहद बूरा इत्यादि मिला करके भगवान का अभिषेक किया। इतनी देर में इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद करके एक पहाड़ की पूजा प्रारंभ कर दी। अब तो इंद्र देवता क्रोधित हो गए और जैसे ही क्रोधित हुए इंद्र ने अपने मेघमालाओं से कहा जाओ ब्रज के अंदर में इतना सराबोर कर दो, इतना जल बरसा दो जिससे कि ब्रज सराबोर हो जाए, पानी पानी हो जाए। अब तो सभी ब्रजवासी घबराने लगे, उमड़ अमड़ के बादल आ रहे हैं। इतनी बात तो सुनी है कन्हैया से, सभी ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया भैया कहां है तेरे गिरिराज महाराज? आज मेरे गोविंद ने सबसे छोटी कन्नी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया है और ब्रजवासियों से कहा ब्रजवासियों आओ गिरिराज बाबा की शरण में आओ। आज एक तरफ अगस्त ऋषि को जल पान करने के लिए बिठा दिया है, एक तरफ सुदर्शन चक्र को बिठा दिया है और शेषनाग से कहा कि आप तनक भी ब्रज मंडल के नीचे पानी नहीं जाना चाहिए, जितना पानी है सारा गिरिराज महाराज के ऊपर ही रहना चाहिए। आज जैसे ही गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ हुई है, सभी ब्रजवासी कहते हैं भैया 7 दिन और 7 रात्रि भगवान ने गिरिराज महाराज को अपने कर्ण की उंगली पर धारण किया। उस दिन से गिरिराज महाराज का पूजन प्रारंभ हुआ
मेघ भी बरस बरस के हार गए। अंततः गत्वा इंद्र को जब पता चला, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप किससे वैर कर रहे हो? आपको पता है साक्षात विष्णु है, कृष्ण का रूप धारण करके आए हैं, नर लीला कर रहे हैं। आज इंद्र को जब पता चला, कामधेनु गाय को लेकर के और पीछे पीछे उसके चला आ रहा है। आज गिरिराज महाराज की परिक्रमा की है और गाय के दूध से धार लगाई है, परिक्रमा लगाई है, दूध के द्वारा धार लगाई है। आज जैसे मेरे कन्हैया ने देखा कि गाय आ रही है, घंटी बजती आ रही है, कन्हैया समझ गए ये कोई और नहीं, ये इंद्र है। आज इतनी बात सुनकर के इंद्र देवता से कुछ नहीं कहा, इंद्र देवता पुनः वापस चला गया। ये उत्सव ब्रजवासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसको कामना हो, पुत्र की कामना हो, व्यापार की कामना हो, धन की कामना हो, गाड़ी घोड़े इत्यादि की कामना हो, वह गिरिराज महाराज को श्रद्धा से माने, श्रद्धा से पूजे, अर्चन करे, वंदन करे और साष्टांग प्रणाम करे। ज्यादा नहीं हो सकता है तो परिक्रमा तो करे ही करे। ये गिरिराज महाराज का पूजन बड़े धूमधाम से हम सभी को मनाना चाहिए। श्री गोवर्धन महाराज छठा तेरे 3 लोक से न्यारी है। ये कोई ऐसे नहीं है, साधारण कोई पर्वत नहीं है, ये मेरे गोविंद का स्वरूप ही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।